बहुत बहुत स्वागत है तुल्य सुख प्राइवेट लिमिटेड की आज की इस मीटिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बोला कि दांतों की मुस्कुराहट गायब हो जाती है दांतों की समस्या की वजह से, और यदि जीवन में से मुस्कुराहट ही गायब हो जाए तो जीवन में बचेगा ही क्या। तो हालांकि हम सभी के चेहरे बाहर निकलते वक्त ढक रहे हैं मास्क से, लेकिन दांतों की समस्या तो वैसी की वैसी ही है। आज हम बात करेंगे दांतों की समस्या, मुंह की समस्या। तो आप सभी अपनी अपनी समस्या के साथ तैयार रहिएगा। जो भी आपकी समस्याएं हों, आप चाहें तो बीच में सवाल करके, या आप चाहें हैंड टेस्ट करके, या मीटिंग के एंड में आप बारी बारी से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं के साथ। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर एक सोशल कॉज भी है। हम सभी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपनी दांतों को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, अपनी मुस्कुराहट को बना के रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे कि हमारे ओरल केयर में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या हम गलती करते हैं, हमारे पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, उन इंग्रेडिएंट से क्या होगा, और हमें और इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के सेशन के बारे में। फ्रेंड्स, एक अच्छी मुस्कुराहट हम सभी की सुंदरता को बढ़ाता है। और दांतों की समस्या सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं रहती। दांतों की समस्या होगी तो आप फटाफट खाना खाएंगे, ढंग से चबाएंगे नहीं तो बिना चबाए निकल जाएंगे। पेट में समस्याएं होंगी, खाना ढंग से पचेगा नहीं, पेट भारी रहेगा, एसिडिटी होगी तो आपको अल्सर हो सकता है, डायबिटिक हो सकती है, पेट फूल सकता है। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। लोग इसे सिर्फ दांतों तक सीमित करके देखते हैं, लेकिन यदि आपके दांत ठीक नहीं हैं तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे दांत। कुछ कमियां, कुछ फेस स्ट्रक्चर, कुछ हमें जन्म से ही मिलते हैं, उन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, उन्हें हम दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है उन्हें तो हम कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि कुछ लोगों के दांत ऐसे होते हैं जिनके बचपन से ही ज्यादा दांत निकलते हैं। कईयों के ऐसे आपने सुना होगा, कईयों के दो तीन दांत एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, कईयों के 33 34 दांत निकलते हैं, या कईयों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। हो जाता है बचपन में, हालांकि उसके भी इलाज होते हैं, तारे बनवाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके अपने साइड इफेक्ट भी हैं और उनके अपने प्लस पॉइंट भी हैं। तो अपनी मुस्कुराहट को बचाए रखना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और धरती में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको आपकी दांतों की रक्षा करने के लिए मदद करेगा सिवाय आपके, क्योंकि आपके दांत हैं तो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। और दांत हैं तो सब कुछ है, दांत नहीं है तो जिंदगी के लगभग 70 80% चीजें आपसे छूट जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं आगे और जानते हैं दांतों के बारे में। हमारे जो दांत हैं वो सिर्फ जितने दिख रहे हैं उतने नहीं हैं। मसूड़ों के नीचे का जो हिस्सा है वो बाहर के हिस्से से ज्यादा बड़ा होता है। आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, जो पहली लेयर है उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो कि प्योरली कैल्शियम से बनती है। उसके अलावा बाकी सारी लेयर्स हैं, मसूड़े हैं, मसूड़ों के अंदर भी नसें हैं, टिश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितना दांत मसूड़ों के बाहर है उससे ज्यादा मसूड़ों के अंदर है। और वैसे ही जितनी समस्याएं दांतों के बाहर से है उससे ज्यादा समस्याएं दांतों के अंदर से है। अब दांतों की समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं की शुरुआत करने से पहले हमको ये समझना होगा कि दांत जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का होता है। यहां पर आप देख रहे हैं जो दांत की सबसे ऊपर वाली पहली लेयर होती है, जो यहां पर आपने देखा, इनेमल, सबसे पहली जो लेयर है वो बनती है, यहां पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हैं तो, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साइट्रेट। यानी कि 4 तरह के कैल्शियम से आपकी जो बाहर की परत है ये बनती है। और बाहरी परत का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है तो यहां पर आपकी दांतों में समस्या होना तय है, और आपकी सभी हड्डियों में भी समस्या होना तय है। साथ साथ आप ये भी समझिए कि दांतों में जो समस्याएं हैं उनके कुछ नॉर्मल और अलग कारण क्या होते हैं। यहां पर दांतों की ढंग से केयर ना हो पाना, यानी कि लापरवाही बरतना। लापरवाही में आपने खाना खाया, कुल्ला नहीं किया, कुछ मीठा खाया, दांत में फंसा हुआ है, बिना ब्रश किए सो गए, या कुछ भी हो सकता है, आपके दांतों के बीच में कुछ फंसा रह गया। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि दांतों के बीच में कुछ पत्तेदार सब्जी फंसी हुई है, या कुछ चना अटका हुआ है, या कुछ और कुछ भी ऐसा अटका हुआ है, वो पड़ा रहता है, वहीं पड़े पड़े वो सड़ता रहता है। या आप कुछ बहुत जोरदार, कुछ ऐसी मजबूत चीज चबाने की कोशिश करते हैं जो कि मानव जबड़े से नहीं टूट सकती, ऐसे में आपके दांत चोटिल हो जाते हैं। उसके अलावा मसूड़ों में सूजन होना, दांतों का टेढ़ा होना, दांतों का क्रैक होना किसी एक्सीडेंट की वजह से, टिश्यूज का ब्रेक होना, जुकाम जब होता है, नाक जब हमारी बहरी होती है, सर में हमारे दर्द होता है जिसको हम साइनस भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी दांतों में दर्द होता है। और कई बार ऐसा होता है कि
आपके साइड वाला एक दांत था वो निकल गया, वो टूट गया, वो जगह खाली हो गई। जगह तो खाली हो गई, पर वहां पर अब गंदगी भरना शुरू हो गई। वहां से अब वो पूरी नसों को, पूरे जबड़े को हिला देगा, धीरे 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 करके ये खराब कर देता है। ये बात समझने वाली है यहाँ पर कि दांतों की कोई भी समस्या हो वो एक दिन में पैदा नहीं होती, सिवाय एक्सीडेंट के। तो जहां हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि दांतों की समस्या एक दिन में नहीं हो रही है, हम ये धीरे 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 बढ़ती हैं। तो ऐसे में हमको रेगुलर बेसिस पर अपने दांतों की केयर करनी होगी। और कुछ बेसिक सी गलतियां जो हम सभी से हो जाती हैं या हम सभी करते हैं, ये कि बचपन में हम बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ब्रशिंग कराना, दांत साफ करवाना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चों को आप ब्रशिंग नहीं सिखा सकते जल्दी से। खासकर वो बच्चे जो 6 7 से 7 साल से छोटे हैं, यानी कि जब उनके दूध के दांत होते हैं। तो ऐसे में दूध के दांत टूट रहे हैं और नए दांत निकल रहे हैं। पेरेंट्स कई बार एक चीज को इग्नोर कर जाते हैं और वो दांतों की सेहत को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। और बच्चे खा पी के सो रहे हैं, बिना ब्रश के सो रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, च्युइंगम खा रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी गलत हैबिट्स बचपन में ही पड़ जाती हैं, चाहे वो हमें हमारे बचपन में पढ़ाई गई हो या आज की डेट में हम अपने बच्चों में दे रहे हो। दोनों ही केस में बचपन से ही ब्रशिंग की आदत हमें बच्चों को डालनी है, हमें सिखानी है। उसके अलावा बैड ब्रशिंग, खराब तरीके से ब्रश करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है दांतों को खराब करने का, सेंसिटिविटी बढ़ाने का। और दांतों की बर्बादी की शुरुआत यहीं से होती है। ज्यादातर लोगों को ब्रश करना आता ही नहीं है। आप ये सोचेंगे कि जी हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि ज्यादातर लोगों को प्रॉपर तरीके से ब्रश करना आता ही नहीं है। ब्रश करने का नॉर्मल मतलब एक ये निकाला जाता है कि ब्रश को गीला किया, पेस्ट लगाई, मुंह में डाला, हिलाया, झाग बनाई, थूक दिया और हो गया। नहीं, हमें दांतों की सफाई करनी है, कोमलता से सफाई करनी है। और ब्रशिंग का एक प्रॉपर टेक्निक है, एक तरीका है, उस तरीके को अपनाना है। उसके अलावा एक चीज जो और देखी जाती है खासकर ग्रामीण इलाकों में या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि ब्रश पुराना हो जाता है, उसके बावजूद भी उससे उस पर पेस्ट लगा लगा के झाग बना रहे हैं और थूक रहे हैं, झाग बना रहे हैं और थूक रहे हैं। ना दांतों की सफाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। और जब ब्रश पुराना होता चला जाता है, उसके ब्रिसल्स मुड़ जाते हैं, सफाई नहीं हो पाती, और उसकी वजह से खाना दांतों में अटका रहता है और बैक्टीरिया को जन्म देता है और आगे चल के दांतों में समस्या होती है। तो पुराना ब्रश होना एक बहुत बड़ी समस्या है। रेगुलर यूज ऑफ केमिकल टूथपेस्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और पिछले कई दशकों से भारत केमिकल टूथपेस्ट को लगातार करता आ रहा है। जहां हमको जानबूझ करके आयुर्वेद से दूर रखा गया, और लगातार पिछले कई सालों से हम सिर्फ केमिकल से बने ही टूथपेस्ट करते आ रहे हैं। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपनीज मार्केटिंग करती हैं। कभी वो बोलते हैं कि नमक से दांत खराब होते हैं, कभी वो बोलते हैं 10 12 साल बाद कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं फ्लोराइड अच्छा होता है, कभी बोलते हैं फ्लोराइड बुरा होता है। कभी नाचने गाने की एड दिखा करके आपको दांतों से अट्रैक्ट किया जाता है कि जी एक लड़का लड़की है और डांस कर रहे हैं, और समझ में नहीं आता उसका टूथपेस्ट से क्या लेना देना है। तो ओट पटांग प्रचार, केमिकल टूथपेस्ट का प्रचार, ये चीजें लगातार यदि आप अपने परिवारों में केमिकल टूथपेस्ट करते आ रहे हैं, यही कारण है कि आज भारत में दांतों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि हम पिछले कई दशकों से केमिकल से बने टूथपेस्ट यूज करते आ रहे हैं। ये तो पिछले कुछ ही समय से हमारे पास मार्केट में कुछ और ऑप्शंस आए हैं जहां पर हम लोग आयुर्वेद टूथपेस्ट को यूज करना शुरू किए हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा मार्केट केमिकल टूथपेस्ट से भरा हुआ है। उसके अलावा हेरिडिटी, यानी कि विरासत में हमको ये बीमारी मिलती है। यदि आपके माता या पिता में से किसी एक की दांतों की समस्या है, तो संभव है कि आपकी दांतों में भी कुछ उसी तरह की समस्या हो। और यदि आपके माता पिता को वो समस्या 40 45 की एज में आई थी, तो हो सकता है आपको वो समस्या 20 22 साल की एज में आ जाए। तो हेरिडिटी एक बहुत कॉमन फैक्टर है दांतों की समस्या के लिए। जहां पर बहुत सारे लोग, ऐसा देखा जाता है कि रेगुलरली वो खुद तो केयर कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये समस्या थी, इसलिए उनको भी वो समस्या लगातार बनी हुई है। कुछ और कारण दांतों की समस्या के, दांतों में गंदगी का जमा होना जिसे हम प्लेक बोलते हैं। चिपचिपा पदार्थ दांतों पे चिपका रहता है और कीटाणु बैठ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम प्लेक बोलते हैं। उसके अलावा डायबिटीज, डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो जानते हैं कि डायबिटिक अपने आप में बहुत सारी बीमारियों के साथ आती है। तो ऐसे में डायबिटिक होना, जहां बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण देता है, वह दांतों की समस्या में भी एक बहुत बड़ा योगदान डायबिटीज का होता है। उसके अलावा स्मोकिंग करना, स्मोकिंग यानी कि किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करना, लोग खैनी गुटखा दांतों में दबा लेते हैं।
पान का ज्यादा यूज करना, कत्था का ज्यादा यूज करना, स्मोकिंग करना, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू, हुक्का, कुछ भी, अगर आप टबैको का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज बिल्कुल तय है कि आपको दांतों की समस्या होगी ही होगी। उसके अलावा किसी और तरह का इन्फेक्शन होना या कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहां पर आप समझिए कि दांतों के खराब होने के बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। अब जहां इतने सारे कारण हमने समझे, जहाँ डायबिटीज भी एक कारण है, ब्रश करना भी एक कारण है, केमिकल का टूथपेस्ट यूज करना एक कारण है, हमें बचपन से नहीं सिखाया गया वो भी एक कारण है, इतने सारे कारण हैं, समस्याएं तो हैं, लगभग सभी लोगों के दांतों में कोई ना कोई समस्या है। तो ऐसे में आपको और हमें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद जो पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि नीम की दातुन करना ज्यादा अच्छा है या प्लास्टिक का ब्रश रगड़ना, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि जी ना, नीम के दातुन करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम लोग करते क्या है? प्लास्टिक का टूथब्रश। क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, नीम की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, या है भी तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। यही कारण है, जितना जितना हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमें तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर जहाँ अलग अलग जड़ी बूटियां हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हमको लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, यानी कि जागरूकता ना होने की वजह से या उन तक पहुंच ना होने की वजह से हम समस्याओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमको आयुर्वेद को और मॉडर्न साइंस को साथ लेके चलना है। ऐसे में आप सभी के बीच मौजूद है अतुल्य सुख प्राइवेट लिमिटेड की अतुल्य हर्बल टूथपेस्ट। अब यहां पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर इस टूथपेस्ट के कुछ इंग्रेडिएंट देख रहे हैं। अतुल्य हर्बल टूथपेस्ट में बबूल है, लौंग है, बकुल है, नीम, वज्रदंती, मिसवाक, पुदीना, आंवला, अदरक, तोमर, ग्रीन टी, हल्दी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस टूथपेस्ट के अंदर मिलेंगी। और आप में से लगभग सभी लोगों ने इसमें से लगभग 70-80% जड़ी बूटियों के बारे में जाना होगा, चाहे वो बबूल की बात हो, लौंग की बात हो, बकुल की बात हो, वज्रदंती, मिसवाक, पुदीना, आंवला, अदरक, तोमर, ग्रीन टी। हम सभी इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ा है, सुना है। लेकिन इन सभी चीजों का हमारे दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसके ऊपर भी एक छोटी सी झलक ले लेते हैं। बबूल के फायदे क्या हैं, यहाँ आप अपने स्क्रीन पे पढ़ते जाइए और देखते जाइए। बबूल के इस्तेमाल से मुंह के छाले दूर होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं और उनको समय समय पर, खासकर साइड में, मसूड़ों में, मसूड़े के साइड में उनको छाले हो जाते हैं। और एक बार जब छाला होता है तो आप उस तरफ से ज्यादा खाना भी नहीं खा सकते, ढंग से बात करने में भी दिक्कत होती है, और उस पर आप कुछ लगा भी नहीं सकते। कोई क्रीम नहीं है, कोई ऑइलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। वो समय के साथ ऑटोमेटिकली ठीक होता है। हालांकि आप उस पर देसी घी या कुछ ऐसी चीजें लगा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है। लेकिन यदि आप एक ऐसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे जिसके अंदर बबूल है, तो आप दांतों के जो मुंह के छाले हैं उससे बच सकते हैं। दांत ये आपके मजबूत करता है, दांतों के बाकी सारे जो रोग हैं उससे भी आपको निजात मिलता है। उसके अलावा लौंग की बात करते हैं, तो दांतों के दर्द में लौंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी आपके दांत में दर्द दर्द है, वहां पर आप लौंग लगाइए। आप देखेंगे कि आपको दांतों के दर्द में आराम मिलेगा, मुंह की दुर्गंध कम होती है, और यहां तक कि मुंह के कैंसर से भी बचाता है लौंग। क्योंकि लौंग के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, लौंग तासीर में गर्म होता है और ये कैंसर को भी खत्म करता है। उसके अलावा बकुल की बात करते हैं, तो ये दांतों को मजबूत बनाता है, मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है। नीम की बात करें तो नीम तो दांतों के लिए उतने फायदे हैं जितना हम स्क्रीन पर लिख भी नहीं सकते थे। तो मुंह के कीटाणुओं को मारता है, दांतों को सफेद रखने में मदद करता है, मसूड़ों को मदद करता है, इन्फेक्शन को खत्म करता है, जर्म्स को मारता है, पीलेपन को खत्म करता है। बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं नीम के भी। और हम सभी तो नीम के बारे में, लगभग सभी लोग नीम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा वज्रदंती, ये दांतों में सड़न को रोकता है, पायरिया को ठीक करता है, और दांतों और मसूड़ों दोनों को ही मजबूत बनाता है। मसूड़े कई बार ढीले हो जाते हैं, तो वज्रदंती के इस्तेमाल से आपके जो मसूड़े हैं वो टाइट हो जाते हैं, आपके जो दांत हैं वो उसमें पकड़ बनी रहती है, और उनकी उम्र बढ़ती है। इसके अलावा अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो है मिसवाक। मिसवाक हमें डिके और कैविटीज दोनों से बचाता है। प्लेग से बचाता है। प्लेग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चिपचिपा पदार्थ आपके दांतों में लगा रहता है, वही इन्फेक्शन को जन्म देता है, जम्स को बढ़ाता है। खासकर मीठे पदार्थ खाने से प्लेग ज्यादा फैलता है। उसके अलावा जर्म से, बैक्टीरिया से लड़ता है, आपके दांतों को और मसूड़ों को दोनों को मजबूत बनाता है, और एक अच्छा सुगंध भी देता है आपको।
पुदीना। पुदीना के बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार, हम लोग सब्जी भी खाते हैं, चटनी भी बनती है, बहुत कुछ होता है। पुदीना के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारता है। और मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए, फ्रेशनेस को देने के लिए पुदीना का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सभी जब पुदीने को सूंघते हैं, फ्रेश, एक बहुत ताजी सी फील आती है। तो पुदीना के बारे में भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, सभी जानते हैं। आंवला एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, बैक्टीरिया को मारता है, इन्फेक्शन को मारता है, हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखता है। उसके अलावा ये दांतों का नेचुरल क्लींजर है, दांतों की सफाई करता है। बदबूदार सांसें, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग इनसे, इसकी वजह से लोग बात नहीं कर पाते, सामने वाले से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, मुंह पे हाथ रख के बात करते हैं। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्रश करने के बाद 5-6 घंटे के अंदर अंदर ही मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आंवला एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके अलावा अदरक। अदरक के बारे में भी लगभग सभी लोग जानते हैं। ये दर्द को भी कम करता है, इन्फेक्शन को भी कम करता है, कैविटीज को भी कम करता है, और मसूड़ों के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसको भी ये मजबूत बनाता है, स्ट्रांग करता है, इन्फेक्शन को खत्म करता है। और अदरक तो और बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। ओमर, ये एंटीसेप्टिक होता है, बदबू को हटाता है, मुंह के दर्द में बहुत आराम देता है। और कई बार झंझनाहट पैदा होती है, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है, उसमें बहुत ज्यादा आराम देता है तोमर। ग्रीन टी। ग्रीन टी के भी बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। और इस प्रोडक्ट के अंदर भी ग्रीन टी का इस्तेमाल किया गया है। ये कैविटीज से भी लड़ता है, गम डिसीजेस को खत्म करता है, बदबू को हटाता है। और आपके मुंह के अंदर, आपकी जीभ के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया जमा होते हैं, जीभ के अंदर तक, गले की शुरुआत तक भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी को ये ग्रीन टी खत्म करता है। तो यहाँ पर आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, लगभग सभी प्रोडक्ट, चाहे वो बबूल हो, लौंग हो, बकुल हो, नीम, वज्रदंती, मिस्वाक, पुदीना, आंवला, अदरक, तोमर, ग्रीन टी, और बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ एक हर्बल प्रोडक्ट तैयार होता है, जो कि आपकी दांतों की सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि है। यानी कि आपकी दांतों में, आपकी मुंह में, आपके मसूड़ों में किसी भी तरह की समस्या हो, तो आपको इस प्रोडक्ट से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जहां पर हमें अपना टूथब्रश 60 से 90 दिन के अंदर अंदर रिप्लेस कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। ये 60 से 90 दिन का टाइम उन लोगों के लिए है जिन लोगों के ब्रश सीधे रहते हैं, ब्रिसल्स सीधे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्रिसल्स 15-20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर ही मुड़ जाते हैं। तो जहां ब्रिसल्स मुड़ गए, वहीं आपको अपने टूथब्रश को चेंज करना ही होगा। क्योंकि यदि आप टूथब्रश को नहीं बदलेंगे, आपका मुंह ढंग से साफ नहीं होगा। और यदि आपके टूथब्रश के ब्रसल सीधे भी हैं, तो भी आप कोशिश करें कि हर 60 दिन में, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर, अपने टूथब्रश को बदले ही बदलें। नॉर्मल प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, महंगा नहीं है, आपकी दांतों की समस्या के मुकाबले बहुत 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 सस्ता है। तो ऐसे में अपने टूथब्रश को, अपना जब टूथब्रश भी आप चुने, तो टूथब्रश मीडियम होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हार्ड टूथब्रश होगा तो बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त जोर से ताकत लगा कर रगड़ेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, जितना जेंटली, जितना आराम से, जितना सॉफ्ट से आप रगड़ेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अपने टूथब्रश को मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर जरूर रिप्लेस करें। उसके अलावा ब्रश करने की टेक्निक, जो कि लगभग 70 से 80% लोगों को ब्रश करने की टेक्निक नहीं पता होती। लोग ब्रश गीला करके राइट और लेफ्ट रगड़ते हैं। आप अपने हाथ को राइट और लेफ्ट में हिलाते हैं, लेकिन ये एक सही टेक्निक नहीं है। इससे आपके दांतों की बाहरी लेयर खराब होती है, पतली होती है, और जिसकी वजह से बाद में जब आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो सीधा आपके नसों तक पहुंचता है, जो कि एक झंझनाहट पैदा करता है। तो ऐसे में यदि आप ब्रश राइट और लेफ्ट करके करते हैं, तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होना तय है। हमेशा ब्रश जब भी करें, वो अप एंड डाउन करके करें, चाहे वो फ्रंट में हो, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, यानी कि आपके दाएं तरफ के दांत हो या बाएं तरफ के दांत हो, ब्रश को अप एंड डाउन करके रोटेट करें, ऊपर नीचे करके घुमाएं, राइट लेफ्ट करके रगड़े नहीं। उसके अलावा अंदर के साइड से भी ब्रश को जब करें, तो ब्रश के जो ब्रसल्स हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएं, जैसा कि आप सेकंड इमेज में देख रहे हैं। तो आपको ब्रश के ब्रसल्स नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने हैं। तीसरी इमेज में आप देख रहे हैं जहां पर ब्रश को उल्टा करके सीधा खड़ा कर दिया गया है, और दांतों के बीच में, यानी कि दो दांतों के बीच में जो भी गंदगी फंसी होगी, उसको निकालने के लिए आपको ब्रश को सीधा अंदर और बाहर करना होगा।
उसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया, आपको ब्रश को ऊपर और नीचे की तरफ करना है। हर एक तरफ से आपको ब्रश को राइट और लेफ्ट करके नहीं करना है, आपको हमेशा ब्रश को ऊपर और नीचे करना है, राउंड में घुमाना है। और जो नीचे के दांत हैं उनको भी अंदर की तरफ से करने के लिए आपको ब्रश को बहुत ज्यादा ऊपर नाक तक आपका हाथ चला जाए, और उसके बाद जब आप उसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत बहुत अच्छे से साफ हो रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक दिन का काम नहीं है, आपको इसे रेगुलरली करना होगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जो कि आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दांतों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, कि हमको प्रॉपर ब्रशिंग की टेक्निक नहीं पता। उसके अलावा सप्ताह में एक बार आपको फिटकरी का कुल्ला करना है। यदि आपके दांतों में किसी तरह की समस्या है तो भी, किसी तरह की समस्या नहीं है तो भी, आप यदि फिटकरी का कुल्ला करते हैं हफ्ते में एक बार, तो आपके दांत सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। पर यहाँ पे याद रहे कि आपको फिटकरी बहुत थोड़ी सी लेनी है। यानी कि आप ये समझिए कि आपको काली मिर्च के दाने जितना फिटकरी आप एक गिलास पानी में घोल लें, या फिर आपके पास एक बड़ा टुकड़ा है तो उसको भी 20 से 30 सेकंड के लिए पानी के गिलास में रखें, और उसके बाद उसको निकाल लें और उसका कुल्ला करें। 20 30 सेकंड 40 सेकंड तक आप ढंग से कुल्ला करते रहें। और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। यदि आप हफ्ता में एक बार भी फिटकरी का कुल्ला करते हैं तो आपके दांत सदा सुरक्षित रहेंगे। यदि आपके दांतों में या मुंह में कहीं छाला है, छाले हो रहे हैं, तो ऐसे में फिटकरी का इस्तेमाल कम करें या बहुत ना के बराबर करें। तो क्योंकि फिटकरी जो है वो आपके दांतों की सफाई करता है, आपके मसूड़ों की सफाई करता है, आपके पूरे मुंह की ओवरऑल सफाई करता है। तो ऐसे में यदि कहीं छाला होगा तो वहां पर हल्की सी जलन पैदा करेगा, हालांकि उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हफ्ते में एक दिन आपको फिटकरी का कुल्ला करना ही करना है, ब्रश करने के बाद और फिटकरी का कुल्ला करने के बाद आपको फिर से दोबारा सादे पानी का कुल्ला नहीं करना। आप वैसे ही सो जाएं, थोड़ा सा मुंह के अंदर खिंचावापन फील होगा, लेकिन 10 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है और आपके दांतों की उम्र बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टिकी फूड, चिपचिपा फूड नहीं खाना। चिपचिपा फूड में आपकी चॉकलेट आती है, चिपचिपा फूड में आपके जो ये टॉफीज आती हैं जो दांतों पे चिपक जाती है, या कोई भी ऐसा खाना जो आपके दांतों से चिपकता हो, आपको उस खाने से बचना है। क्योंकि जो खाना आपके दांत पे चिपक गया, अब हर वक्त तो आप ब्रश करेंगे नहीं। अब शाम के 4 बजे आप कहीं मार्केट में खड़े हैं और आपने कुछ चिपचिपा खा लिया, तो वो आपके दांत में लगा रह जाएगा। और रात को जब आप 9 10 बजे घर आएंगे, उसके बाद आप ब्रश करेंगे तो 6 8 घंटे तक वो आपके दांतों पे चिपका रहेगा, और यही आपके प्लेग का कारण बनता है। यहीं से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो चिपचिपा पदार्थ ना खाएं, और यदि खाना भी पड़ता है तो उसके तुरंत बाद कुल्ला करें अच्छे से। अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों से बचें। कोल्ड ड्रिंक के बारे में आपको एक छोटा सा एक स्टडी भी बता दें कि यदि आपके घर में किसी का दांत टूट जाता है और आप उसे एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर वो दांत जो है वो गायब हो जाता है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो है उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो आपके दांत को पूरी तरह गायब कर दे, गला दे। तो यदि आप नियमित रूप से कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं और उसे पीते हैं या अल्कोहलिक हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके दांत खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि ये ऊपर की दांत की जो लेयर है उसे कमजोर करता है, और वहीं से आपके दांतों की समस्या शुरू हो जाती है। तो यदि आपको कभी कोल्ड ड्रिंक पीनी भी पड़ती है साल 6 महीने में एक बार, तो स्ट्रॉ लगा करके, पाइप लगा करके पिए। डायरेक्ट दांत से छू करके कोल्ड ड्रिंक यदि आप पिएंगे तो डेफिनेटली वो आपके दांतों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो कोल्ड ड्रिंक को पूरी तरह अवॉइड करें यदि आपको दांतों की किसी भी तरह की समस्या है। उसके अलावा टोबैको, गुटखा, तंबाकू, सिगार, बीड़ी, खैनी, पान मसाला, किसी भी तरह का पदार्थ यदि आप अपने दांतों के आसपास कई कई घंटों तक लगा के रखे रहते हैं, तो ऐसे में चाहे वो आपका पान क्यों ना हो, चाहे वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का पान मसाला क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपके दांतों को वो डेफिनेटली खराब करता ही करता है। और आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनके दांत पूरी तरह नीचे से काले हो चुके होते हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। तो यदि आप टोबैको से छुटकारा पालेंगे तो यकीन मानिए आपने अपने दांतों को आधा तो वैसे ही बचा लिया। तो किसी भी तरह के यदि आपको नशे की आदत है, नशा तो वैसे ही बहुत सारी चीजों के हानिकारक है, दांतों के लिए तो खासकर हानिकारक है ही है। खासकर जब आप मुंह के अंदर गुटखा, पान, खैनी या कुछ रख करके कई घंटों के लिए बैठ जाते हैं। उसके अलावा अपनी सेहत के लिए, दांतों की सेहत के लिए आपको क्या खाना चाहिए, आप वो भी समझिए, क्या जरूरी है वो भी समझिए। यहाँ पर ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा खट्टी चीजें डायरेक्टली नहीं खानी, जैसा कि नींबू है, आपको डायरेक्टली नहीं खाना है, या आपके दांतों को कमजोर करता है। नींबू पानी पी बना के पी रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा अचार या कुछ ऐसा कुछ भी खट्टा अगर आप डायरेक्टली खाते हैं, तो वो आपको लगता है आपके दांतों को कमजोर करता है, और कई बार बाद में उन्हीं चीजों से सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अपने दांतों की अपर लेयर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए
आपको अंडे, मछली, दूध, सीताफल, सीताफल बहुत जबरदस्त है, बहुत कैल्शियम होता है सीताफल में, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका गाजर, सेब, कैरेट्स, ये लहसुन, लहसुन बहुत जबरदस्त है, यदि आप लहसुन की कली डायरेक्ट चबाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। आप सुबह 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 उठ के आप एक कली लहसुन की हफ्ते में एक बार वैसे भी खा सकते हैं, आपके दांतों के लिए ओवरऑल अच्छा होता है। शहद दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम का यदि आप पत्ते डायरेक्टली खा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ चीजें जो आप अपने नियमित अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो आपकी दांतों की सेहत बनी रहेगी। दिन में 2 बार ब्रश करना बेहद जरूरी है, 2 बार ब्रश डेफिनेटली करें। और ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको दांतों की कोई समस्या है, तो वो अपना हैंड रेस करके हमसे बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक एक करके अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। सर, जी मुझे कुछ कहना है। मुझे सर सेंसिटिव है मेरे दाँत। अगर फुल फैन करके बैठूँ ना, हवा ठंडी लगे तो तुरंत दर्द शुरू हो जाता है। जी जी और जी मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा-सा दाँत थोड़ा-सा स्लाइट सा हिलता है, पर दर्द होता है बीच-बीच में, रोज़ नहीं होता है पर वहाँ पे भी दर्द होता है। और मुझे तो ये इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं फिर ऊपर से सरसों का तेल लगाती हूँ, ये वो। अभी-अभी थोड़ा-सा हल्का-सा कम हो गया है। हमारी ये टूथपेस्ट स्टार्ट कर दी वहाँ उसके बाद। लेकिन जी वो काफ़ी वक़्त से मुझे हो रहा था कि सेंसिटिव बहुत है। जी गरम जी खाती हूँ तो भी तकलीफ होती है, ठंडा होता है तो भी तकलीफ होती है, इवन ठंडी हवा है तो भी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया मैम। ये बहुत हम्म। कॉमन समस्या है, और भी किसी को ऐसी इस तरह की समस्या होती है? हेलो। हेलो। सर। जी सर गिरीश बोल रहा हूँ। जी, गिरीश जी बोलिए। सर जैसे फिटकरी से खुला करेंगे, हम्म है ना? हम्म। तो उसको रात को सोने से पहले, जी बिल्कुल। ठीक है ना? अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर अंदर चला जाता है गले से खुला नहीं करते सर, समय, नहीं नहीं नहीं, तो देखिए वैसे ये। नुकसान, वैसा नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। आपको मैंने कहा ना, एक अच्छा काली मिर्च के दाने के बराबर या कोई बड़ा टुकड़ा है तो जस्ट आप पानी में डालिए और 10-20 सेकंड बाद उसको निकाल लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बस पानी में फिर जो डालिए, पानी बचता है उससे कुल्ला घुमाइए, हाँ कर। हाँ, उस पानी का कुल्ला कर लीजिए। हेलो। ठीक 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 है ठीक है। जी जी। ओके सर। हाँ। जी दीपक जी बोलिए। सर वो दांत में जो कैविटीज होता है, जी हाँ, उसका प्रॉब्लम क्या है सर? किस वजह से वो होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं प्रीतिका मैम के सवाल का जवाब दे देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दांतों में झंझनाहट की, आप कारण को समझिए। कारण क्या होता है कि जो हमारे दांतों की सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, जो कि पूरी तरह कैल्शियम से बनी होती है, जब हम अपने दांतों को जोर से रगड़ते हैं या कुछ भी हम ऐसा करते हैं, कई लोग दांतों को व्हाइट कराने के लिए ऊपर से दांतों को घिसवा देते हैं, और डेंटिस्ट भी बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ जी, हमने दांत घिस दिए, दांत सफेद हो गए। दांत तो सफेद हो गए लेकिन ऊपरी लेयर कमजोर हो गई। अब जब ऊपरी लेयर कमजोर हो गई तो जो भी आप खाएंगे पिएंगे, वो दांतों का जो प्रोटेक्शन कवच था वो आपका वीक हो गया, और आपके सीधा मसूड़ों तक, आपके सीधा नसों तक वो सेंसिटिविटी पहुंचती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो पहली लेयर है, ये पहली लेयर हमारी कमजोर हो जाती है। और जब पहली लेयर कमजोर हो गई, उसके बाद जो भी आप खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे, तो ये आपकी सेकंड लेयर जो होती है जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, इस पे अटैक करती है। और जब इस तक पहुंचती है तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं, ये पूरा नीचे तक जाता है और ये पूरी झंझनाहट पैदा करता है। ये जो आप देख रहे हैं डेंटिन, ये इस तक सीधा असर पहुंचना शुरू हो जाता है। और यदि हवा लगने से, सर्दी लगने से, या कुछ भी गर्म ठंडा खा लेने से अगर आपको हो रहा है, तो आप समझ के चलिए कि आपके ऊपर की जो लेयर है वो पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। और अब आपके जो दांत है वो डायरेक्टली, जो आपका जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, जो भी आपके दांतों को लग रहा है, वो डायरेक्टली डेंटिन से टच हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी पूरी नसें झंझनाहट पैदा कर रही हैं। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ना तो ज्यादा गर्म खाना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा खाना चाहिए। सेंसिटिविटी वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। और नॉर्मली भी हमको ना ज्यादा गर्म खाना चाहिए, ना ज्यादा पीना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा लेना चाहिए। ठंडा का मतलब समझ रहे हैं आप, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कुछ भी ठंडा नहीं। और ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत गरम गरम कॉफी, बहुत गरम गरम सब्जी नहीं, कभी नहीं। तो ऐसे में आप सिर्फ अपनी बॉडी के टेम्परेचर जितना गर्म लें, तो ये आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। उसके अलावा जो सेंसिटिविटी के लिए जिनको हो चुकी है, उनके लिए दांतों में लौंग, लौंग का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भी आपकी सेंसिटिविटी है उस जगह आप एक लौंग, कच्चा लौंग आप रखें,
जस्ट, और उसको हल्का 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 दबाते रहें। आधे पौने घंटे बाद आप देखेंगे वो जो लौंग है वो सॉफ्ट हो चुका है, और उसका जो रस है वो आपके दांतों के अंदर आपकी नसों में जाना शुरू हो जाएगा, और वो आपकी सेंसिटिविटी को कम करेगा। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम सेंसिटिविटी के केस में करते हैं वो ये कि हम लोग मार्केट में जो सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट अवेलेबल है, जो हम टीवी में ऐड देख करके खरीद के ले आते हैं, वो हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यदि आप लगातार उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को खड़ा कर देता है, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट होता है। नो डाउट उससे बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो एक डेंटिस्ट की सलाह पर कुछ ही दिनों के लिए, 10-15 दिन, 5 दिन, 20 दिन इतना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उसको डेली बेसिस पर एक रेगुलर टूथपेस्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा हानिकारक है, और आपके बहुत सारी अलग अलग बीमारियां खड़ी कर देगा। आपके मसूड़े ढीले हो जाएंगे, बहुत सारी अलग समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो जो भी लोग सेंसिटिविटी के नाम पर सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो उन सभी के लिए बेहद जरूरी है कि यदि वो यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर करें, और गिने चुने दिनों के लिए करें, क्योंकि सेंसिटिविटी का वो परमानेंट इलाज नहीं है। डेली करोगे डेली आराम मिलेगा, नहीं करोगे नहीं होगा, और धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में लौंग बहुत जरूरी है। उसके अलावा सर उसके पर ये जो ऊपरी परत है जो डैमेज हो जाती है एक बार, तो जो ठीक नहीं हो सकती क्या फिर से? मैम, ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। उस केस में ये होता है कि आप यदि अपने बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो जो दांत है वो धीरे 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 मजबूत होना शुरू कर देते हैं, और ऊपर की लेयर फिर से बनना शुरू हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि ऊपरी लेयर कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। नहीं तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वो ऊपर की लेयर को पूरी तरह घिस देंगे, और उसके ऊपर एक क्राउन यानी कि एक कैप या टोपी आप कह सकते हैं, वो पहना देते हैं, और वो टोपी फिर चलती रहती है। तो ऐसे में दोबारा लेयर का बना पाना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वो उस लेयर को फिर से आप बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम आपकी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कितने ज्यादा वो खराब हो चुके हैं। तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जैसा कि आपने बताया, आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन कभी बहुत पेन होता है तो आप लौंग का इस्तेमाल करें। और लौंग का इस्तेमाल आपको रेगुलर बेसिस पे भी नहीं करना है, क्योंकि लौंग जो है तासीर गर्म होती है, जहां पर आप लगाएंगे हो सकता है उसके पास वाले गाल पर आपको छोटा सा छाला हो जाएगा। हर किसी को नहीं होता, लेकिन होता है। यदि आप 2-3 दिन लगातार कर रहे हैं, एक लौंग रखा 2-3 घंटे के लिए, बाद में आप चाहें तो लौंग को निकल जाएं या आप उसे बाहर फेंक दें, तो ये बहुत जल्दी से आपको आराम देगा। उसके अलावा रात को सोते वक्त आप सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक, नमक सेंधा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सरसों का तेल, हल्दी और नमक, इसको यदि आप हल्का सा हाथ पे लेकर के उसकी बड़ी वाली उंगली से आप मालिश करते हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी में भी आराम मिलता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। अब बात करते हैं कैविटीज की। देखिए, कैविटीज की समस्या क्या होती है कि आपने कुछ खाया और खाने के बाद आपने कुल्ला नहीं किया। ଖାଇକିରି କୁଳି କରିବା ରହିଛି। आपने कुछ खाया और खाने के बाद आपने कोई कुल्ला नहीं किया, तो वो आपके दांतों पे चिपक के रह जाता है। धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बनता है, वो आसपास जम्स इकट्ठे हो जाते हैं, और उसको हम कैविटी बोलते हैं। और वही धीरे धीरे करके फैलती चली जाती है और आपके मसूड़ों को कमजोर कर देती है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि यहाँ पर जो आपकी ऊपर की दांतों की लेयर है, आपको इसकी केयर करना बेहद जरूरी है, और आपको मसूड़ों की केयर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि आपके मसूड़े सुरक्षित रहेंगे, ऊपर की लेयर सुरक्षित रहेगी, तो आपके दांत कहीं नहीं जाने वाले। ये एक बेसिक सी कॉमन सेंस है। जब भी कुछ खाएं उसके बाद डेफिनेटली आप कुल्ला जरूर करें। यदि आपने खाने के बाद दांतों में लगा रह गया, कुछ मैदे वाली चीज खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, वो दांत में चिपक गई, चिपकी हुई है, तो वो डेफिनेटली खराब करेगी ही करेगी, ये आप सभी लोग जानते ही जानते हैं। और भी किसी का कोई सवाल, कुछ भी आप जानना चाहें, पूछना चाहें? हेलो सर। जी। हेलो हेलो। जी रेखा मैम, बोलिए। सर मैं एक बात पूछना था, वो जो आपने अभी हेरिडिटरी की बात बोला है ना, हेरिडिटरी, जी। तो वो क्या है, अगर जैसे कि मेरे मम्मी पापा या मेरे ग्रैंडमा ग्रैंडपा उनका अगर कुछ हो सकता है दांतों में प्रॉब्लम, तो क्या हम मुझे होगा क्या, या मेरा भाई बहन है लोगों को हो डेफिनेटली सकता है डेफिनेटली क्या? हो सकता है मैम। अगर आपके मामा जी को भी है और आपकी मदर को नहीं है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको हो जाए। ओके सर। और अगर आप, एक प्रॉब्लम और एक बात है जी कि आपने एक बात, एक इंग्रेडिएंट बोला है यहाँ पे टूथपेस्ट में दिया गया है जो कैंसर के लिए मतलब लाभदायक है, कौन जी सी इंग्रेडिएंट बोला था आपने? मैम, लौंग। लौंग है ना? जी ओके, थैंक यू सर। ओके। जी। और भी किसी का कोई सवाल, कोई भी व्यक्ति कुछ भी जानना चाहता हो? सर जी नमस्कार। नमस्कार जायसवाल जी। सर जैसे हम लोग गुड़ खाते हैं, जी। तो गुड़ भी कभी कभी तो चिपक जाता है साइड में, तो निकलना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सर, जो चिपक गया उससे प्रॉब्लम होगी ही होगी।
चिपक गया तुरंत छुड़ा दीजिए, कुल्ला कर लीजिए, ब्रश कर जी लीजिए, नाखून से निकाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, बट जो भी चीज चिपकी रहेगी वो नुकसान करेगी ही करेगी सर। जी। जी चॉकलेट तो खैर नुकसान, चॉकलेट तो जल्दी निकलता भी नहीं, लेकिन गुड़ तो निकल भी जाता है, सर, बिल्कुल दस सर, पाँच मिनट के गुड़, अंदर हाँ, निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गुड़ निकल जाता है। और इसलिए सर नॉर्मली क्या होता है कि चीनी का लगातार प्रयोग भी दांतों के लिए बड़ा हानिकारक होता है। जी मीठे में हमेशा शक्कर लेनी चाहिए या गुड़ लेना चाहिए। चीनी का प्रयोग दांतों को बहुत ज्यादा कमजोर करता है, खासकर मसूड़ों में इसका बड़ा गंदा असर होता है। और ये दांतों के बाहरी लेयर पे चिपक भी जाता है, खासकर जो चाशनी जो हम पीते हैं, रसगुल्ला हो गया, खा लिया, हमें लगता है कि चला गया कुछ नहीं है, लेकिन उसकी एक लेयर दांतों पे चिपक गई, वो चिपक गई तो वहीं से काम खराब होना शुरू हो गया। जी जी जी। जी, थैंक यू सर। ओके। मोस्ट वेलकम जी।